आज रुद्र अभिषेक रखा है, मन कपड़े कहाँ डालूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ और आप भी होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम है और शुक्रवार है और तारीख है 21 तारीख। तो आज मैंने नाश्ता भी बनाया है, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। तो नाश्ता तो छोड़िए, बन चुका है और देखिए सारे बर्तन बिखरे हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी उसे साफ़ करके किचन साफ़ कर लेती हूँ। घर में झाड़ू हो गया है, हस्बैंड जॉब काम पर चले गए हैं, बच्चे स्कूल भी चले गए हैं और मैं कर रही हूँ आपके साथ बड़बड़। तो सोचा चलो आपके साथ में ही बड़बड़ कर लेती हूँ। और आज मुझे जाना है पूजा में। तो हमारे जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहती हैं एक भाभी। तो उन्होंने आज रुद्र अभिषेक रखा है मंदिर में, तो उन्होंने बुलाया है। तो देखती हूँ, मैं जल्दी से अपना घर का काम निपटा लेती हूँ और नहाकर जाऊँगी मंदिर के लिए। तो सोच रही हूँ कौन सी साड़ी पहनूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपके साथ में शेयर करूँगी। और कपड़े भी धो के डालने हैं। धूप अच्छा किया है आज, लेकिन क्या करें, कपड़े जब मैं जहाँ पे मैं पसारती हूँ वहाँ पर ऊपर वाली भाभी ने कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि वो गई थी कल वो क्या बोलते हैं उस जगह को, आंगनाबाड़ी जगह है झारखंड में, एक धाम है। तो गई थी, तो उनको बहुत सारा कपड़ा हो गया है, तो उन्होंने कपड़े डाल दिए हैं मेरे कपड़े डालने वाली जगह पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने कपड़े कहाँ डालूँ, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो हमारे घर के ओनर हैं। तो इसलिए मैंने ब्लॉग में डाला था कि रेंट पर रहना बहुत ही मुश्किल का काम है, बहुत तरह से हमें सेक्रीफाइस करके चलना पड़ता है। देखती हूँ, नहाने के बाद हो सकता है कि उनके कपड़े सूख जाए तो वो हटा ले, उसके बाद डालूँगी, या तो फिर मैं जैसे बरसात के दिनों में घर में डालती हूँ वैसे ही घर में डालकर सुखा लूँगी, और कर भी क्या सकती हूँ। तो चलती हूँ, मैं नहाने के काम करके नहा लेती हूँ। तो आपसे बाद में मिलती हूँ नहाने के बाद। सो फ्रेंड, अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा कर लेती हूँ। और मैंने पहनी है ये नाइटी, क्योंकि मुझे बदलनी है साड़ी मंदिर जाने के लिए। तो अभी मैं यही नाइटी बदल कर पूजा कर लूँगी और उसके बाद में नाश्ता भी कर लूँगी, क्योंकि पूजा जिसके घर में होती है वही लोग उपवास करते हैं। हम लोग पूजा बहुत लंबी चलेगी तो हम लोग ऐसे तो बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग पूजा में जाते हैं वो भी उपवास करें। तो मैं नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद में कपड़े बदल लूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी। और अभी मैं आई हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, ये है मेरे घर का मंदिर। तो मैंने अपने ब्लॉग में भी अपना मंदिर को नया ब्लॉग डाला है, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है तिल का तेल, जिससे मैं दिया जलाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं तैयार होकर निकल गई हूँ। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जब मैं रास्ते में जा रही थी तो ये देखिए मुझे दिखा केकड़ा पार होता हुआ, मैं ये आगे से ही मेरा निकल गया था। बारिश भी शुरू हो जाए। तो मैं पहुँच गई थी मंदिर, यही है वो शिव मंदिर जहाँ पर मैं पूजा करने आती हूँ, और यहीं पे है रुद्र अभिषेक। तो देखिए ज़्यादा लोग नहीं आए हुए। शुरू हो गया, क्या पता। तो देखिए होंगे हमारा फॉर्म बोले नहीं।
खत्म हो जाएगा तब सो फ्रेंड यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी थी। और ये देखिए, ये है हमारे घर में ऊपर में फ्लोर पर रहती हैं। ये उनकी बेटी है और बेटा है जो दोनों की पूजा में बैठे हुए थे। और वो बगल में भाभी हैं जो बैठी हुई है। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। सावन के मास में रुद्र अभिषेक की पूजा कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये पूजा बहुत ही अच्छी होती है और सावन के महीना में तो खास करके ज़रूर से ज़रूर करानी ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए अभिषेक शुरू हो चुका था। पहले दूध से अभिषेक हुआ, उसके बाद में गन्ने के रस से, और फिर जब गन्ने के रस से अभिषेक हो गया तो नारियल के पानी से अभिषेक होता है। फिर उसके बाद जल से अभिषेक होता है। मतलब रुद्र अभिषेक में समझिए बहुत कुछ होता है, ऐसा चीज़ चढ़ाया जाता है जो कि तो मैंने तो अभी तक रुद्र अभिषेक नहीं करवाया है। अगर कभी मैं करवाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोगों को ने कभी रुद्र अभिषेक कराया है कि नहीं, मेरे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। वैसे मेरा भी मन करता है कि मैं भी रुद्र अभिषेक करवाऊं, लेकिन ये भाग्य की बात है। जब लिखा होता है तभी होता है। तो जब मेरे हाथों से लिखा होगा कि हम अपने घर में रुद्र अभिषेक करवाएं या मंदिर में करवाएं, तो जब वो बात होगी ही होगी। तो अभी तो इसका मैं घर में मेरे कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इस बात को भी करती हूँ स्किप। और पूजा होने वाली थी समाप्त। और ये जो छोटी सी बच्ची है ये पंडित जी जो मंदिर के हैं उनकी पोती है। और बहुत ही अच्छी थी, देख कर इतनी मुस्कान दे रही थी कि देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। छोटी सी है, मतलब कि शायद 5 से 6 महीने की ही होगी। और यहाँ पर शुरू हो गया था हवन। तो हवन ये दोनों भाई बहनों ने ही मिलकर किया था। और उनकी मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी, फिर उन्होंने भी बाद में होम किया था आकर। और यहाँ पर देखिए ये पहले का क्लिप है, मैं इसे बाद में ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। जब पूजा रुद्र अभिषेक की हो जाती है उसके बाद में शिवलिंग को अच्छे से साफ़ करने के बाद में भगवान को अच्छे से सजाया जाता है, मतलब उनका श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर धतूरा, बेलपत्र, मतलब जितने चीज़ शंकर भगवान पे चढ़ते हैं सबसे इनको अच्छे से सजाया जा रहा था, अभिषेक कराया जा रहा था। और सच में जब सब कुछ से इनका श्रृंगार पूरा हो जाता है तो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया हुआ है और इस शिवलिंग की पूजा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो आजकल जो भी नए नए मंदिर का उद्घाटन स्थापना हो रहा है वहाँ पर लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग ही का ही स्थापना करवाते हैं, क्योंकि वो शिवलिंग के बारे में मैंने सुना है कि वो शिवलिंग बहुत ही अच्छे होते हैं। उसमें शिव और पार्वती दोनों का रूप विराजमान होता है, एक साथ उन दोनों की पूजा हो जाती है इस शिवलिंग को पूजा करने से। तो ये पंडित जी के मुख से ही मैंने सुना था, इसलिए मैं आपको बता रही। ऊपर में जानते हैं, ऊपर में उड़ाए हुए रहते हैं ना। तो फ्रेंड मंदिर से आने के बाद मैंने कपड़े किए चेंज और मैंने पहना ये नाइटी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो घर आने के बाद में थकान होती ही है और भूख लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करने के बाद खाया खाना। और अभी रात के बज रहे हैं 8। तो मेरा मोबाइल का बैटरी हो गया था डिस्चार्ज, तो इसलिए मैं आगे का कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो इसके लिए सॉरी। और ये देखिए अभी भी मैं पावर बैंक लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना था और इसे एंड करना था। तो रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी। ये देखिए, तो अभी मैंने रात के खाने की तैयारी करनी शुरू की है 8 बजे और 9 बजे तक तो बन ही जाएगी। तो मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी, उसके बाद बनाऊँगी रोटी। और इधर देखिए हो रही है, यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। तो फिर मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।